नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। गोरखपुर में 13 साल की छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी की शिक्षा को लेकर बीजेपी और सपा के बीच आर पार की लड़ाई हुई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंखुड़ी के मदद के लिए कदम उठाया, पर पंखुड़ी और उनके परिवार ने अखिलेश की मदद को ठुकरा दिया। अब इस मामले में न सिर्फ सियासी गलियारों में गर्माहट आ गई, लेकिन इन सब का अखिलेश पर इमोशनली इम्पैक्ट हुआ। अब जैसे पंखुड़ी ने दोस्तों अखिलेश के ऑफर को ठुकराया, भाजपाई ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। लेकिन अब अमेरिका से एक लड़की ने बता दिया अखिलेश यादव किसी की मदद के मामले में कितने आगे हैं। उनके लिए अखिलेश यादव क्या है, उन्होंने उनके जैसे कितनों की मदद की है, सब कुछ उसने बता दिया। ऑल तो ऑल दोस्तों, अखिलेश जिस पीडीए समाज के हितों की बात करते हैं उस पर वो कितने खरे उतरे हैं, सब कुछ पूरी तरह से अपनी जिंदगी के अहम पड़ाव की कहानी अपनी जुबानी उसने बताई। दोस्तों, इस लड़की का नाम है प्रिंसी प्रजापति, लखनऊ की रहने वाली है। अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई खत्म होते ही प्रिंसी ने अमेरिका से अखिलेश यादव को शुक्रिया भेजा। अपने शब्दों के जरिए बताया अखिलेश यादव किस तरह के राजनेता हैं, सत्ता में ना रहते हुए भी वो यूपी के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, प्रिंसी प्रजापति की कहानी ऐसी है जिसमें वो अपने भविष्य को उड़ान देने के लिए अहम पड़ाव पर थी। इसके लिए उसे एक मदद की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्हें जो भी करना था उन्होंने किया। प्रशासन से गुहार लगाई, सीएम योगी के दरबार में गई, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। फिर उन्हें अपनी उड़ान के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव में आखिरी उम्मीद दिखी। अखिलेश ने प्रिंसी के सपनों को टूटने नहीं दिया। इसलिए तो यूपी की राजधानी लखनऊ में रहने वाली युवती प्रिंसी प्रजापति ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी पढ़ाई में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रिंसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। 2 साल पहले प्रिंसी का एडमिशन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मास्टर प्रोग्राम के लिए हुआ। 2 साल की फीस और रहने का खर्चा मिलकर करीब 1 करोड़ रुपए था। प्रिंसी ने बताया कि उन्होंने तमाम संस्थाओं के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद उसने सपा के मुखिया अखिलेश यादव के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि इनका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। प्रिंसी ने बताया कि अखिलेश यादव ने न सिर्फ इनकी ट्यूशन फीस भरी, बल्कि इनका रहने का पूरा खर्च उठाया। प्रिंसी ने अखिलेश यादव का आभार जताते हुए कहा कि अगर वो मदद ना करते तो वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। प्रिंसी प्रजापति ने अपने इस वीडियो में बताया कि कई देशों के विद्यार्थी बर्कले यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ रहे हैं। दीक्षांत समारोह में उन्होंने अपनी क्लास की अगुवाई की। भारतीय होने के नाते उन्हें इस बात का गर्व है। प्रिंसी ने दावा किया कि वो कई ऐसे लोगों को जानती है जिनकी मदद अखिलेश यादव ने की। उन्होंने अखिलेश से वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से भारत का नाम रोशन करने का काम करेंगी। सुनिए प्रिंसी प्रजापति की जुबानी पूरी कहानी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मैं प्रिंसी प्रजापति बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रतिष्ठित संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। 2 वर्ष पहले अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में जब मेरा दाखिला हुआ था, उस समय मेरे और मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ आकर पढ़ाई कर पाती। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के लखनऊ और गोरखपुर के जनता दरबार में आवेदन किया। कई संस्थान और इंडस्ट्री के बड़े लोगों से गुहार लगाई, किंतु मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। परंतु आपने मेरी फ़ीस और खर्चे की व्यवस्था की, जिससे मेरा यहाँ आना संभव हुआ। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्हें आपके कार्यालय से मदद मिली है। मेरे इस मास्टर्स प्रोग्राम में दुनिया भर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हुए इस मास्टर्स प्रोग्राम में मैं अव्वल रही और कॉन्वोकेशन में मैंने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अपनी क्लास को रिप्रेजेंट किया। एक भारतीय होने के नाते यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह पढ़ाई और अवसर मिलना असंभव था अगर आपने मेरी मदद ना की होती। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ
और वचन देती हूँ कि अपने देश और प्रदेश की प्रगति के लिए समर्पित रहूंगी। ये कहानी पंखड़ी त्रिपाठी और उनके परिवार को सुननी चाहिए। अखिलेश यादव किस तरीके के नेता है इसके जरिए समझ जाएंगे। पंखड़ी ही नहीं, यूपी में रहने वाले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज से लेकर स्वर्ण समाज के तमाम लोगों को जानना चाहिए अखिलेश ने क्या गलत किया। उन्होंने तो सिर्फ पंखड़ी त्रिपाठी, जो कि गोरखपुर के फूलदिलपुर की रहने वाली हैं, सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में कक्षा 7 की पढ़ाई कर रही थी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सहारा दे रहे थे। पंखड़ी के पिता दिव्यांग हैं, फीस जमा नहीं कर पा रहे थे। 4 महीने पहले आर्थिक तंगी के कारण पंखड़ी स्कूल की फीस लगभग 1650 रुपये जमा नहीं कर पाई थी, जिसके चलते उनकी पढ़ाई रुक गई थी। इस स्थिति ने पंखड़ी और उनके परिवार को गहरे संकट में डाल दिया था, जिसके बाद 1 जुलाई 2025 को पंखड़ी ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में अपनी समस्या रखी। ठीक प्रिंसी प्रजापति की तरह पंखड़ी ने मुख्यमंत्री से अपने स्कूल की फीस माफ करने और पढ़ाई जारी रखने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंखड़ी का दाखिला सुनिश्चित किया जाए और उसकी फीस का इंतजाम किया जाए। योगी ने पंखड़ी को आश्वासन दिया कि उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और वो उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रख सकती हैं। लेकिन सीएम के निर्देश के बाद जब पंखड़ी 5 जुलाई 2025 को अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंची और फीस माफ करने के लिए आवेदन दिया, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने कथित तौर पर कहा कि मैं तुम्हारी फीस माफ नहीं कर सकता, ऐसा करूंगा तो लोग रोज जनता दरबार जाने लगेंगे। इस घटना ने पंखड़ी के परिवार को और भी मायूस कर दिया। अब ये मामला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास पहुंचा। हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे को भी जात धर्म से ऊपर रखते हुए अखिलेश ने उठाया। अखिलेश ने 6 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा कि जो लोग झूठे नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगाते हैं वो किसी की फीस क्या माफ करेंगे। हमारा वादा है कि बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके साथ ही सपा कार्यालय से पंखड़ी के परिवार को फोन किया गया और उनकी पढ़ाई के खर्च उठाने का भरोसा दिलाया गया। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी पंखड़ी की शिक्षा का पूरा इंतजाम करेगी। अब इसमें अखिलेश ने अगर मदद का आश्वासन दिया तो क्या गलत किया। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आ गया जब 7 जुलाई 2025 को पंखड़ी ने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है और वो अखिलेश यादव से कोई मदद नहीं लेगी। पंखड़ी ने कहा कि हमारे सीएम बहुत अच्छे हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है, जो अच्छा होगा उसी से मदद लेंगे। मुझे तो ऐसा लगा ये पंखड़ी नहीं बोल रही, किसी और से मिले शब्द हैं जो वो अपनी जुबान से निकाल रही हैं। खैर, पंखड़ी के बयान के बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया। बीजेपी आईटी सेल इसका जमकर प्रचार करने लगी, एक तरह से अखिलेश की कोशिशों का मजाक उड़ाने लगी। अब इसके जवाब में अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया। लिखा, पूछे गए प्रश्न का कोई जवाब नहीं, उसके पीछे सत्ता का दबाव है। सवाल यह है कि जब हमने मदद का हाथ बढ़ाया तभी सरकार को फीस जमा कराने का होश क्यों आया। आज जो उदारता दिखाई जा रही है वो कल तक कहाँ थी और तब कहाँ चले गई थी जब किताब वाली बच्ची की झोपड़ी पर बेरहमी से बुलडोजर चलवाया गया था। अगर ये भाजपा सरकार का दिखावा नहीं है तो पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का जो शोषण हो रहा है, भाजपा सरकार उसे रोक कर दिखाए। भाजपा ही अपना झूठ अपने मन के अंदर रखें, बच्चों के मुंह से सियासत ना कराएं। ये एक बेहद निंदनीय कृत्य है कि पहले तो बच्ची और उसके दीनहीन परिवार को फीस माफ़ी के लिए दर दर भटकाया, फिर अपने लोग भेजकर मनचाहा कहलवाया। बच्ची के परिवार के चेहरों पर सत्ता का डर और झूठ बोलने का अपराध बोध साफ झलक रहा है। बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। इतना सब होने के बाद भी अखिलेश शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के हस्तक्षेप और इस मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 7 जुलाई 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अमरकांत सिंह ने पंखड़ी के पिता से संपर्क किया और उन्हें स्कूल आने के लिए कहा। उसी दिन पंखड़ी का दाखिला सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में करा दिया गया। पंखड़ी के परिवार ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी का आभार व्यक्त किया। हालांकि वो दिल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को शुक्रिया कह रहे होंगे, क्योंकि अगर अखिलेश इस मुद्दे को नहीं उठाते तो पंखड़ी स्कूल तो नहीं जा पाती। पंखड़ी त्रिपाठी और प्रिंसी प्रजापति में अंतर बस इतना है कि प्रिंसी खुलकर अखिलेश को शुक्रिया कह रही है
जबकि पंखड़ी त्रिपाठी अपने शब्द सार्वजनिक किए बिना शुक्रिया कह रही हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।